नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज का कैप्शन कर रहा है 10 मिलियन वो कैप्स। आज इसलिए ये कैप्शन है कि आज हम जो है एग्जाम परिवार अपने यूट्यूब चैनल, हमारा मेन चैनल जो है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टुडे। वी आर वेरी वेरी विवेसियस एंड ए बुलियंट एंड एक्स्टेटिक टुडे। और उसी उसी और उसी खुशी में ये आपको कैप्शन मिल रहा है। आज बेहतरीन ढंग से हम काम करेंगे, पढ़ेंगे। आज वोकैब को बिल्कुल मैं आपको याद करा दूंगा। तो आज का कैप्शन आपको मिलेगा 10 मिलियन वोकैब। और उसी क्रम में आज हम चूंकि 10 मिलियन हो गए यूट्यूब पर, चौथी हमारी सबसे बड़ी कंपनी हो गई जो 10 मिलियन को पार कर गई है, क्रॉस कर गई है। और आए उसी खुशी में हम आज के वोकैब सेशन को दमदार बनाते हैं, शानदार बनाते हैं। कुछ पिक्चर्स की सहायता लेते हैं, कुछ कनेक्शन मतलब रिलेट करने का सहायता लेते हैं। इस तरह से कुछ प्रेफिक्स कुछ सफिक्स जोड़कर आज के वोकैब को हम एकदम जीवंत बना देते हैं। पहला वर्ड आपके सामने आ गया है ABET, अबैट। ABET, अबैट। और इसी तरह का एक वर्ड और बताऊंगा, यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाता हूं मैं। ABATE, ABATE है ये, और ये ABET है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये वर्ब्स हैं, दोनों क्रियाएं हैं, दोनों एक्शन है। अबेट का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है उकसाना, किसी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाना। जैसे मान लो कि किसी ने किसी को सुसाइड करने के लिए उकसा दिया, किसी ने किसी को चोरी करने के लिए उकसा दिया, किसी का मर्डर करने के लिए उकसा दिया, तो इसको कहा जाता है अबैट करना। उकसाना क्या है भाई? तो एक प्रकार से, अच्छा वेजर क्या है? वेजर जो होता है ये होता है आपका BET, बेट। बेट होता है मतलब कोई गेम खेलना, कोई बाजी, कोई शर्त लगाना होता है, बाजी लगाना। तो इसका संबंध जो है बाजी लगाने से तो बिल्कुल ही नहीं है, वेजर से नहीं है। डिफीट का मतलब होता है हराना, या डिफीट जब नाउन का काम करता है तो इसका मतलब हार भी हो जाता है। कमिट का मतलब होता है कमिटमेंट करना, सबको मालूम है। और इनकरेज का मतलब होता है, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। हालांकि ये है बहुत पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव है। और ये वर्ड जो है ये भी बढ़ाना हिम्मत है, लेकिन नेगेटिव वर्ड है। लेकिन फिर भी हमें सिनोनिम देना है, तो क्या करेंगे? निश्चित ही इसका सिनोनिम जो होगा ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनकरेज। वैसे और वर्ड्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इंसाइट होता है INCITE, या इंस्टिगेट INSTI और GATE। इंस्टिगेट होता है प्रवोक हो जाएगा, उकसाना, भड़काना, लगभग एक ही शब्द है। अब मैंने प्रॉमिस किया था कि इसी तरह का एक वर्ड और है ABATE, ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है DIMINISH। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है DIWINDLE, ड्विंडल। DWINDLE ड्विंडल है, डिमिनिश है, EBB एब है। तो इसका जो मीनिंग होता है, जैसे तूफान है, चक्रवात है, तूफान, चक्रवात, भूकंप आदि जो है उनका थम जाना, कम हो जाना, रुक जाना जो होता है, नहीं किसी प्रवाह का कम हो जाना होता है, तो ये होता है थम जाना, थम जाना या रुक जाना। थम जाना, थम जाना, थम जाना, या कम हो जाना, या रुक जाना, कम हो जाना। जैसे तूफान रुक गया है, तूफान थम गया है, तो वो अबेट है और ये अबैट है, ABET है। और कमिट मतलब कमिटमेंट करना, कोई प्रॉमिस करना, नहीं कोई प्रतिज्ञा लेना, कमिट करना। आई कमिट, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तो कमिट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा लेना ये हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हुआ, अबेट का जो मीनिंग हुआ, उकसाना, इंसाइट, इंस्टिगेट, मतलब किसी का हौसला बढ़ा रहे हैं, भले यहां गलत काम के लिए है और ये पॉजिटिव होता है, हिम्मत बढ़ाना, हौसला अफजाई करना, लेकिन बढ़ाना, हिम्मत देना दोनों में है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहां इसके माथे पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा डी। तो अबेट ABET और ABATE दोनों के डिफरेंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है और नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग वही है जो ये इमेज बताती है। जैसे देखा होगा, अगर कोई गांव में रहा हो, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने कहा था, अभी भी बहुत लोग, हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में देखते हैं, तो यही है एरिड। क्या है भाई? तो ये खेत जो है ये बंजर हो गया है, सूखा पड़ गया है, इसमें दरारें आ गई हैं। तो एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है सूखा। एरिड का मतलब होता है सूखा। एरिड का मतलब क्या हो जाएगा? एरिड का मतलब हो जाएगा बंजर। एरिड का मतलब क्या हो जाएगा? अनफर्टाइल हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। एरिड का मतलब क्या हो जाएगा? अनफर्टाइल, नॉट फर्टाइल। अन और FERTILE या बैरन, BARREN हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, या अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा। उर्वर का उल्टा क्या होगा? अनुर्वर हो जाएगा, एटसेट्रा। अब देखते हैं, हमें देना है सिनोनिम। क्रीमी, क्रीम से आ गया, ये तो नहीं होगा। बैरन हमने लिख दिया, BARREN, यही आंसर है, मिल गया होगा सबको। और क्या है भाई? रिफ्रेश करने वाला, रिफ्रेशिंग, तरोताजा करने वाला। और एगर का मतलब क्या होता है? एगर का मतलब होता है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस होता है, पैशनेट होता है, पैशनेट होता है, उत्सुक होता है, उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो गया बी, बैरन हो गया, अनफर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, ये हो गया। अगला वर्ड है ऑरा। तो ऑरा बता दें कि ऑरा एक आपका नाउन है, संज्ञा है, और ऑरा का मतलब होता है, ऑरा मीन होता है आभा मंडल। देखते हैं कि किसी किसी का जो चेहरा होता है काफी चमकता है, किसी की जो का व्यक्तित्व होता है बड़ा चार्मिंग होता है, आकर्षक होता है। तो चार्मिंग, इसका एक मीनिंग जो है ये नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व है, चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, CHARMING, चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, PERSONALITY, चार्मिंग पर्सनालिटी होता है। नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व कह देंगे इसको, आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक। और ये हो गया व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व हो गया, ऑरा हो गया। नहीं, डायनामिक पर्सनालिटी हो गया, DYNAMIC, डायनामिक पर्सनालिटी, पर्सनालिटी हो गया, डायनामिक पर्सनालिटी हो गया, ऑरा हो गया। और इसका एक जो मीनिंग है, इसका अनदर मीनिंग है, ये है, इसका एक मीनिंग होता है, इसका एटमॉस्फियर होता है, पर्यावरण या माहौल, माहौल या पर्यावरण के लिए भी इसका यूज करते हैं, पर्यावरण या आवरण कह सकते हैं, आवरण नहीं, आवरण सही नहीं है, वातावरण कह सकते हैं, आवरण नहीं, वातावरण, वातावरण, किसी जगह की जो वातावरण होगी उसको कह सकते हैं, यानी कि इसको हम AMBIENCE, एम्बियंस भी कह सकते हैं, एम्बियंस। तो अब इसमें कोरोनेट नहीं होगा, क्योंकि कोरोनेट का मतलब होता है मुकुट, मुकुट से रिलेशन इसका नहीं है। परफ्यूम, यू नो, एटमॉस्फियर ही इसका सही आंसर है। और डिजाइन का मतलब तो पता है ना, डिजाइन का मतलब प्रारूप होता है किसी चीज का। तो इसका जो आंसर हुआ, क्या हुआ भाई? तो इसका आंसर हो गया सी, हो गया, इसका आंसर सी हो गया। हाँ, हम आज बहुत खुश हैं, पूरा हमारा एग्जाम परिवार, फैमिली जो है एकस्टेटिक है, जॉयफुल है, ब्लिसफुल है, क्योंकि आज हमने
10 मिलियन सब्सक्राइबर जो होता है उसको पार कर लिया, मतलब वी आर गोइंग टू रिसीव डायमंड बटन जो होता है, प्ले बटन। चले अगला वर्ड पे आते हैं जल्दी से। और यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तुरंत जाकर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज जो है आपको फ्री भी मिलती है और बहुत सारी कोर्सेज की जानकारी भी मिलते रहती है, तो इसको आप डाउनलोड करना ना भूलें। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है बेन, BANE। बेन एक नाउन है और बेन का मतलब होता है अभिशाप। इसका मीनिंग होता है अभिशाप होता है, यानी कि क्या है भाई, ये क्या है, ये मैलडिक्शन है, MALEDICTION। ये क्या है, CURSE, कर्स है, अभिशाप है। अब देखते हैं, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या आया हुआ है। तो इन ऑप्शंस में हमारे पास है रूइन है, डिटेस्टेशन है, विकेडनेस है और प्रोहिबिशन। सब के सब नाउन है, ये भी नाउन है, यह भी नाउन है और यह भी नाउन है और नाउन यह भी है, क्वेश्चन भी जो है ये भी नाउन ही है। तो रूइन का मतलब है बेटा, रूइन का मतलब बर्बादी, रूइन का मतलब है बर्बादी, रूइन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, रूइन का मतलब है तबाही। अब देखो कि तबाही या बर्बादी, मान लो किसान ने अपने खेतों में अनाज उपजाए, फसलें उपजाई हैं, फसलें लहलहा रही हैं और उसमें अगर पाला पड़ गया, फसल खराब हो जाती है, तो क्या है, तो उस ठंडी का पड़ना, उस बर्फबारी का होना क्या किसान के लिए अभिशाप नहीं है क्या? बिल्कुल है। उसके खेत बर्बाद, उसकी फसल बर्बाद हो गई, खेत बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो बेन का मतलब रूइन बहुत क्लोज है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब ये जो है डिटेस्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? डिटेस्टेशन का मतलब होता है DISGUST, डिसगस्ट होता है। ABHORRENCE, एवोरेंस होता है, या डिसगस्ट हो गया, एवोरेंस हो गया, या HATRED, हैट्रेड हो गया। मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया नफरत या घृणा हो गया, इसका मीनिंग घृणा या नफरत हो गया। तो इसका कोई संबंध बेन से नहीं है। विकेडनेस का मतलब होता है MISCHIEF, तो ये होता है दुष्टता, दुष्टता होता है, ये होता है VICIOUSNESS, ये होता है विशियसनेस, दुष्टता होता है। प्रोहिबिशन क्या होता है? तो प्रोहिबिशन होता है बैन, BAN, प्रोहिबिशन बैन होता है, एक सेकेंड, BAN बैन होता है, या PROSCRIPTION प्रोस्क्रिप्शन होता है, यानी कि ये क्या हो गया भाई? ये हो गया प्रतिबंध हो गया, इसका मीनिंग जो हो गया ये प्रतिबंध हो गया। तो प्रतिबंध से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इससे भी कोई रिलेशन नहीं है, ये नहीं। अगर कोई बहुत पास है तो वो एक नंबर है और एक नंबर ही इसका आंसर हुआ। बेन का रूइन हो गया, अभिशाप हो गया, नहीं कर्स हो गया, मैलडिक्शन हो गया। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है बॉगी। बॉगी का मीनिंग देना है, सिनोनिम देना है। तो बॉगी का मतलब क्या होता है भाई? बॉगी का मतलब होता है ये जो दिख रही है इमेज। अब ये इमेज जो दिख रही है ये बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, बहुत सकारात्मक तो नहीं है, बहुत प्लीज करने वाले, हमारे मन को हर्षित करने वाला है क्या? इसको देखकर हम क्या रात के अंधेरे में भी बहुत खुश हो जाएंगे? ना बाबा नहीं, ये तो हमें डरा देगी इमेज। ये इमेज हमें क्या करेगी? ये डरा देगी। तो ये इमेज जो है बॉगी है, ये भूत है, ये प्रेत है, ये क्या भाई? ये इमेज जो है स्पिरिट है, या GHOST घोस्ट है, फैंटम है, PHANTOM फैंटम है, स्पिरिट है, आत्मा है, नहीं डरावना है, भूत है, प्रेत है। तो ये इमेज है और यही जो है ये भी है बग बियर।
तो बग बियर भी ये है और बॉगी भी ये है। जब दोनों यही है तो यही आंसर है, यही आंसर है। यानी कि इसका अगर आंसर हम दे रहे हैं तो निश्चित ही इसका आंसर जो हो गया ये हो गया बी। गोल्फ का स्टिक, इससे कोई रिलेशन है नहीं है। डार्कनेस मतलब अंधेरा और व्हीकल मतलब गाड़ी, तो इनसे कोई मतलब नहीं था। ये अगर मतलब वाला है तो ये हो गया बग बियर। बग बियर जो हमें परेशान करता है, जो डराता है, वही तो है बग बियर या बॉगी है। चले अगले क्वेश्चन पे, अगले वर्ड पे आते हैं। आ जाओ, ये वर्ड है बायर, BYRE। तो बायर, ये बायर एक नाउन है, संज्ञा है, और बायर का मीनिंग जो है ये इमेज है। वैसे बायर का मतलब जो होता है इसको कहा जाता है, वैसे हिंदी में आप देखोगे डिक्शनरी में तो ये लिखेगा गौशाला, गौशाला लिखेगा। मतलब खेत है, खलिहान है, उसमें एक बना हुआ मकान है, मकान में एनिमल है, जानवर है, गाय है, और गाय के रहने की जगह को, खेत खलिहान को क्या कहते हैं? बायर कहते हैं, BYRE। मतलब ये क्या है भाई? ये एक प्रकार का फार्म केवल नहीं है, इसको फार्म नहीं, इसको बार्न कहा जाता है। सी, तो इसका सही आंसर फार्म नहीं, फार्म का मतलब तो केवल खेत होता है। फार्म का मतलब क्या है? ये केवल खेत है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जो होता है किसी व्यक्ति के मरणोपरांत, उसको कहा जाता है फ्यूनरल। फाइनल राइट्स कहा जाता है फ्यूनरल को। एक वर्ड और यहाँ पे लिख देता हूं, फाइनल राइट्स, FINALRITES, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार भी। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, ठीक है। और श्रब का मतलब जो है इसका आप लिख लो, श्रब मतलब होता है छोटी छोटी जो यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, मतलब झाड़ी एक तरह से समझ लो, समझ लेते हैं। तो श्रब का मतलब होता है झाड़ी। तो इसका रिलेशन इससे नहीं था, इससे भी नहीं था, ये हालांकि बहुत क्लोज है, और इसका रिलेशन ए से भी नहीं है। इसका जो आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया ये, दैट इज सी। इसका याद रखेंगे, बायर का मतलब बार्न। तो ये BYRE है, मतलब ये BARN है, हिंदी में गौशाला आदि कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ गया थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड, कोडा है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत कम एसएससी में अभी तक पूछा गया है, लेकिन हर बार हर कोई एग्जाम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नया देने की कोशिश करता है। माना कि एसएससी में बहुत कुछ रिपीट होता है, लेकिन इस बार हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी के लगभग हर एग्जाम का, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो। तो इस बार हो सकता है कि रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चंस न आकर कुछ नया दे दे, तो हम लोग भी कुछ नया करते हैं। कोडा, ये है कोडा, ये है बेटा नाउन, कोडा है। तो कोडा का मतलब जो, जैसे मान लो कि हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई हम आलेख निबंध लिख रहे हैं, और उसके अंतिम में जो हम लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? निष्कर्ष जो लिखते हैं, तो वही होता है कोडा, निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष। तो ये क्या हो गया? ये बेटा हो गया निष्कर्ष। अब इसमें से आपको निष्कर्ष देख लो एक बार, कोई वर्ड है जो निष्कर्ष का मीनिंग देता है? अगर देता है तो वही आंसर है। कौन सा है? सैड सॉन्ग? नहीं नहीं भाई, ये तो दर्द भरे नगमे हो जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा। सीक्रेट राइटिंग मतलब गुप्त लेखन, गुप्त लेखन भी इसका मीनिंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, गुप्त लेखन नहीं है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। और पोयम, इसका मीनिंग कविता भी नहीं है, कविता भी नहीं है। तो किसी आर्टिकल, किसी निबंध के लास्ट में लिखा जाने वाला जो निष्कर्ष होता है, समापन होता है, तो समापन पैसेज को कहा जाता है, कोडा कहा जाता है। तो ये आंसर डी है। और याद रखेंगे कि इस बार बहुत कुछ नया होगा, हो सकता है और होगा ही। तो कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए वर्ड्स भी हम जानते हैं जो शायद अभी तक एसएससी में कम पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। ठीक है, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL के कैंडिडेट हो, और वेदर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर MTS जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये डैश है, DAIS, ये डायस पढ़ा जाता है बेटा, ये नाउन है।
और यही जो है यही डायस है, यही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति, एक लेक्चरर है, प्रोफेसर साहब है, टीचर फैकल्टी है, और ये एक जो है यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पे ये खड़े हैं। देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे ये खड़े हैं, इसी का नाम होता है DAIS, मतलब जिस पर हम खड़े रहते हैं ना, एक प्रकार का क्या हो गया, तो एक प्रकार का यह मंच है। क्या है? एक प्रकार का मंच है। और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, जिस पर हम कुछ रखते हैं, माइक, बुक एक्सेट्रा, इसको कहा जाता है पोडियम कहा जाता है। ये होता है PODIUM, पोडियम। और ये जो नीचे वाला खड़ा होने वाला हिस्सा है इसको डायस कहा जाता है। अब देखो, अब क्या भाई, ये अगर फर्श है कमरे का या क्लासरूम का, तो ये जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म है। और यही तो कहा गया यहाँ पे, रेज्ड प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है कि नहीं है। तो ये जो रेज प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम कोई लगा दे, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है, वैसे फैकल्टी, वैसे टीचर जिनकी हाइट कम होती है वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इस पे खड़ा हो जाते हैं। तो किसी चौकी वगैरह जैसी कोई चीज होती है उसी को कहा जाता है डायस। तो ये आंसर जो हुआ 1 नंबर हो गया। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब तो मालूम है, आफ्टर डिनर स्पीकर, डिनर के बाद बोलने वाला स्पीकर, इसका मीनिंग नहीं होगा, डिनर के बाद बोलने वाला स्पीकर नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, और इजी चेयर भी नहीं है। ये क्या है भाई? जिस पर खड़ा होकर लेक्चर दिया जाता है, जो थोड़ा ऊपर उठा रहता है, थोड़ा जिनकी हाइट कम होती है, या क्लासरूम में बच्चे बहुत दूर तक बैठे हुए हैं, उन तक हम पहुंच पाए, वो हमें देख पाए, उसके लिए हम थोड़ा रिच प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायस कहा जाता है। यही है। तो ये हो गया आंसर इसका ए। चलेंगे अगले वर्ड पे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और ये डायर, डायर का मतलब है, समझ ले, सबसे पहले डायर किसको कहेंगे, तो सबसे पहले डायर का पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लो। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। और ये एक दिन में नहीं हो सकता है। एक दिन में न तो आपको मैं सिखा सकता हूं और न एक दिन में आप ये पूरा सीख सकते हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहा गया है कि मेनी अ लिटिल मेक्स अ माइकल। तो वही बात यहां भी लागू होती है। यदि आप रोज नोट करते चलो, रोज नोट करते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, तो आप भी एक दिन, आपको भी पारंगत आ जाएगी, आप भी माहिर हो जाओगे, सबको जानकारी मिल जाएगी। तो अब देखो डायर, इस इमेज को आप देख रहे हो, ये कैसे इसको खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। तो इनको देखकर क्या बहुत प्रेम आता है? अरे नहीं। इनको देखकर क्या मन करता है कि इनके पास चले जाएं? कभी नहीं। तो ये क्या है भाई? ये डरावने हैं। यहां आप जाओगे तो परिणाम जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। परिणाम कैसा होगा? तो यहां जाने पर परिणाम जो होगा वो सीरियस होगा। कैसा होगा? सीरियस होगा। परिणाम कैसा होगा? गंभीर होगा। और ये इतिहास में ये जनाब तो याद है, इनका नाम इतनी घृणा के साथ लिया जाता है, इतनी घृणा के साथ लिया जाता है कि जितनी इनसे नफरत की जाए उतना कम है। इनका इतिहास है 1999 का। इनका इतिहास है जालियांवाले बाग से संबंधित है। ये है जनरल डायर। तो इनका जो इन्होंने एक्शन लिया था उसका नतीजा क्या निकला था? नहीं, हजारों लोग मारे गए थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो उसका कंसेक्वेंस क्या था? परिणाम क्या था? नतीजा क्या था? डायर था, सीरियस था, गंभीर था। तो डायर का मतलब याद रखेंगे इन दोनों ही इमेजेस से, इमेज 1 और ये जनरल डायर है। ये जनरल डायर है जिन्होंने जालियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया था। ठीक है। अब रह गया कि अनसर्टेन का मतलब तो मालूम ही है ना। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है भाई? अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो ये अनिश्चित तो नहीं होगा। ड्रेडफुल का मतलब भयानक, ये थोड़ा सा नजदीक है। अच्छा, यही होगा, सीरियस ड्रेडफुल होगा, यही नजदीक है। और टफ का मतलब होता है हार्ड, जो होता है कठोर, जो होता है हार्ड या कठोर के लिए होता है। तो कठोर से मतलब नहीं है। और सोवी का मतलब होता है दिखावटी।
दिखावटी होता है। इसके लिए अगर दूसरा वर्ड लिखना चाहे हम लोग तो प्रीटेंशस लिख सकते हैं, प्रीटेंशस लिख सकते हैं, दिखावटी लिख सकते हैं। तो इससे मतलब नहीं है, इससे रिलेशन नहीं है, और इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका अगर रिलेशन है तो ये है ड्रेडफुल से, भयानक से, भयावह से, गंभीर से। तो ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर। चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत कम लोगों के पता है कि आज तो हमने 10 बिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस कर ही लिया, साथ साथ हम ऑनलाइन ही नहीं, अब हम ऑनलाइन में भी आ चुके हैं। एग्जामपुल अब आप ऑनलाइन में भी मिल सकता है, आपको दिल्ली में मिल सकता है, नोएडा में मिल सकता है, दोनों जगहों पे ही ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन की जगह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आ चुका है। तो ये आपको जानकारी रखनी होगी कि हम ऑफलाइन में भी हैं। अगला वर्ड है डीवा। डीवा है, डीवा है, और डीवा एक नाउन है। डीवा इन्हीं लोगों के लिए आएगा। ये डीवा है, ये डीवा है, ये डीवा है, ये डीवा है। मतलब कोई महिला किसी महिला के लिए आता है जो फेमस हो, जो सेलिब्रिटी हो, नहीं जो स्टार हो, जो सुंदरी हो, विश्व सुंदरी हो, नहीं उसके लिए आता है डीवा शब्द का, जो सुंदर हो, खूबसूरत हो। तो केवल डांसर खूबसूरत होगी ना, नर्तकी, तो केवल डांसर को हम लोग कर देंगे डीवा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी हो सकती है, केवल नर्तकी ही क्यों होगी, कोई भी हो सकती है। तो ये डांसर नहीं होगा। स्कल्पट्रेस कौन सा हो गया भाई, मूर्तिकार, स्कल्प्टर का मूर्तिकार, महिला मूर्तिकार, इस किसको कहेंगे स्कल्पट्रेस। तो जो महिला मूर्ति बनाती है, तो महिला और मूर्तिकार जो हो गई उसको कह देंगे, महिला मूर्तिकार को स्कल्पट्रेस कह देंगे। और टेम्प्ट्रेस किसको कहेंगे भाई, टेम्प्ट्रेस वैसी महिला जो सीड्यूस करती है, लोगों को आकर्षित करती है अपने आकर्षण से, अपने अपने सुंदरता से, उसको आकर्षित करने वाली, आकर्षित करने वाली, आकर्षित, जिसका काम ही है आकर्षित करना। जैसे ऑफिस में आप गए, आपको कोई काम है, कुछ परचेज करना है, वहां सुंदर सी महिला रहेगी और देखते ही आप बेहोश हो जाओगे। अब कहोगे कि अरे यार यहाँ से सामान तो लेंगे ही लेंगे, इतनी खूबसूरत महिला है, भला कैसे नहीं है। बेटा ये आंसर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है, ये भी नहीं था। ये है प्राइमा डोना कहा जाता है, प्राइमा डोना याद रखेंगे। प्राइमा डोना कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, हायर एग्जाम्स में। सॉरी ये ऑप्शन जो हो गया ये हो गया डी, ये ऑप्शन हो गया डी। चले नेक्स्ट है ई के ई, एक होता है। एक क्या है भाई, पहली बार सुन रहे हो बहुत लोग, एक करना। जैसे मान लो कि आप एक नौकरी कर रहे हो, एक नौकरी कर रहे हो, पैसे 20-25 हजार रुपए कमा रहे हो, लेकिन उससे आपका घर सही तरीके से सुविधाओं के साथ पूरी जरूरतों को पूरा करते हुए नहीं चल रहा है, तो आप कोई और पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे। यही होता है एक करना, मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब करना, मतलब आपका जो मेन इनकम है उसको, उसका पूरक होना, उसका पूरक होना जो होता है, सप्लीमेंट करना, पूरक होना। एक आउट करना का मतलब क्या होता है, पूरक होना। पूरक होना मतलब किसी को पूरा करना हो गया। जैसे अधूरा, आपकी आपकी जिंदगी अधूरी है, मतलब जिंदगी अधूरी का मतलब कि आप अपने खर्चे के, अपने शौक को पूरी तरह से नहीं जी पा रहे हो, तो आप एक और नौकरी करते हो, छोटी सी नौकरी करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, आप अपने मेन इनकम को सपोर्ट करते हो, तो यही हो जाएगा सपोर्ट करना, सपोर्ट थ्रू एक और नौकरी से सपोर्ट करना, तो ये हो जाता है सप्लीमेंट करना, ये हो जाएगा सी, एक करना। थीन आउट धीरे धीरे कमजोर हो जाना, विलीन हो जाना होता है थीन आउट, कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। इसका सेंस ये है कि धीरे धीरे किसी चीज का आंखों से ओझल हो गया, धीरे धीरे कम होते चला गया, उसको थीन आउट कहा जाएगा। लिव पता है, और एक्सक्लेम का मतलब होता है, एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, दुख, आश्चर्य, दुख आदि व्यक्त करने के लिए होता है, व्यक्त करना।
आदि व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला वर्ड है फ्लक्स। तो फ्लक्स बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो ये होता है फ्लक्स, एक नाउन है और वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है कांस्टेंट चेंज, जो परिवर्तन लगातार होते रहता है, परिवर्तन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, उसको फ्लक्स कहते हैं। नहीं, जैसे मान लो कि हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो समाज है, सब में परिवर्तन चलते रहता है। हमारा जीवन है, ये बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते ही रहता है। तो ये फ्लक्स होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो इसका आंसर मिल गया, ये हो जाएगा बी। बाकी ग्रुप्स तो मालूम है ना, फेलियर मतलब विफलता, विफलता होता है फेलियर, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे नहीं है। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन क्या होता है? ये निष्कर्ष होता है। तो निष्कर्ष से भी कोई रिलेशन इसका नहीं है, निष्कर्ष भी नहीं होगा। एक सेकेंड, निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया बी। क्या और वर्ड है देख लेते हैं। अगला वर्ड है जिस्ट, और जिस्ट भी एक नाउन है, ये भी एक संज्ञा है। जिस्ट का मतलब होता है सार। लिखा है ना गीता में, तुम क्यों रोते हो, तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और। तो सार जो होता है या सारांश जो होता है, इसी को कहा जाता है, सार या सारांश कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सम एंड सब्सटेंस कहते हैं, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस कहते हैं, TANCE। इसको समरी कहते हैं, SUMMARY, समरी भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कहेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये विश्लेषण नहीं है, व्याख्या नहीं। तो ये भी नाउन है, लेकिन इसका मतलब होता है व्याख्या किसी चीज की। तो ये नहीं है, ये इसेंस का मतलब सार होता है, यही है। और यही आंसर है इसका, बी नंबर। शैडो मतलब परछाई होता है ना, ये होता है परछाई, तो ये परछाई भी नहीं है। और ये होता है क्लाइमेक्स, का मतलब क्या होता है? चरम, चरमोत्कर्ष जो होता है, चरमोत्कर्ष किसी चीज का चरम पे पहुंचना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है किसी चीज का, उसको क्लाइमेक्स कहा जाता है, क्लाइमेक्स। तो जिस्ट भी नहीं। अच्छा, जिस्ट का आंसर जो हुआ ये हो गया इसेंस हो गया। आयोटा का मतलब होता है, देखो कितना छोटा सा वर्ड है, एकदम छोटा सा वर्ड है और छोटा सा मीनिंग देता है। आयोटा का मतलब होता है एकदम छोटी मात्रा, बिल्कुल या बहुत, बहुत छोटी, बहुत छोटी मात्रा या क्वांटिटी, बहुत छोटी मात्रा। मात्रा का मतलब क्या भाई? क्वांटिटी से, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये दिया हुआ ही है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब क्या भाई? नंबर मतलब संख्या, फाइन डिस्टिंक्शन का मतलब होता है महीन अंतर, महीन अंतर हो गया, अंतर के लिए हो गया। और डिटेल का मतलब ब्यौरा हो गया, ब्यौरा हो गया, कितना डिटेल, कितना बड़ा, कितना छोटा, तो डिटेल। तो डिटेल से मतलब नहीं है। अब एक वर्ड और है, KILN, और किल जो देख रहे हो यही है किल। देखो यहाँ जो ताप की भट्टी है ना, यहाँ पे क्या भाई? तो यहाँ पे ताप है, ताप है, और इसी ताप, इसी भट्टी में कुछ बनाया जा रहा है, यानी कि ये ताप की भट्टी है या केवल भट्टी है, तो भट्टी को किल कहा जाता है। तो क्या है भाई? स्मॉल केव, गुफा है? नहीं, छोटी सी गुफा नहीं है ये गलत हो जाएगा। ये बर्तन है, पॉट है, ये कोई पॉट नहीं है, बर्तन नहीं है। और ये जिसमें हम लोग जैसे शॉपिंग करते हैं या किसी बड़े से बक्से में
कोई सामान रखते हैं तो ये क्रेट होता है, तो ये क्रेट भी नहीं है, ये बहुत बड़ा सा चूल्हा है। नहीं, तो ये एक लार्ज ओवन है, एक बड़ा सा चूल्हा है। क्या है? एक बहुत बड़ा सा भट्ठी है, मतलब चूल्हा तो है, चूल्हा। भट्ठी भी क्या होती है? भट्ठी भी तो चूल्हा ही होता है ना, जिसमें बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चीजों को पिघलाया जाता है, वही भट्ठी है। तो इसका आंसर जो हो गया, ये हो गया ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा मिलियन सब्सक्राइबर वाला मिलियन वोकैब सीरीज, मतलब मिलियन वोकैब टाइटल हो गया, हमारा कैप्शन हो गया। मिलियन का मतलब ये नहीं समझ जाएंगे कि 10 मिलियन वर्ड्स इसमें होंगे, क्योंकि कभी रस मलाई में मलाई या रस गुलाब जामुन में गुलाब थोड़े होता है यार। नहीं, तो इसका नाम हमने दिया क्योंकि आज हमारा पूरा एग्जाम, पूरा परिवार जो है बहुत खुश है, हमने एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है और हमारी जिम्मेवारियां आपके प्रति और भी अब बढ़ गई हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यदि आप तक अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंटेंट्स कैसे लगे, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच।